ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0,8 मीटर एंड मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, जबकि एक पार्टिकल ऑफ की इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, 0,8 मीटर पे है और ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो देखिए अगर ऐसा चल रहा है तो 5 सेकेंड में ये कुछ ना कुछ हो, आफ्टर 5 सेकेंड बोला है तो 5 सेकेंड में ये इधर भी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना होगा, तो आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जब वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस में आप देखोगे तो वेलोसिटी 3 है और टाइम ऑफ 5 है, मतलब कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड का ऑफ, सॉरी 15 मीटर का होगा, सेकेंड कहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को क्या कर चुका होगा, कवर कर चुका होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये ओ हुआ, इस पॉइंट की ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कितनी हुई, यहाँ से 8 हुआ। अब अगले ऑफ स्टेप में ये इस तरह से ऑफ चला तो यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई। अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर इसकी 15 मीटर हो गई तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हो, अब ये इसी वेलोसिटी से चल रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड से। तो हमारे पास सबसे बड़ा टास्क है कि इसके एंगल को मैं फाइंड कर लूँ। अगर इसके एंगल को फाइंड कर लिया तो मुझे ये चीज पता चल जाएगा कि ये यहाँ से कितने एंगल पे है। तो इसकी दो वेलोसिटी कंपोनेंट दिखेंगी, एक इधर और एक इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है। जैसे ये मेरे पास इसी डायरेक्शन में अभी कितने की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा होगा। तो अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो कभी भी आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी अपॉन ऑफ कैसा होता है, डिस्टेंस होता है, या टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन मेरे पास डिस्टेंस होता है। ऐसा इस पॉइंट तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है कि ये कितना हो गया, 225 प्लस ऑफ कितना हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया, 225 और कितना हो गया 225 अपॉन ऑफ कितना हो गया 64। तो मतलब इसको ऐड, सॉरी 225 और प्लस 64, ये आर की वैल्यू तो आ रही है। तो कितना हो गया 5 और 4 9, और ये कितना हो गया 6, और ये 2 कितना हो गया 8, 289 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये एंगल मुझे फाइंड करना है कि ये एंगल की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी होगी। ये चीज फाइंड करना सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, अब ये तो ये फाइंड कर लूं मैं कि मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए मुझे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 15 बाय ऑफ कितना हो गया, सॉरी 15 कहा, ये ऑफ मेरे पास परपेंडिकुलर है ना, 8 बाय ऑफ 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 बाय 15। या तो मैं इस अप्रोच से ऑफ अप्लाई करूं तो थीटा इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाए, टेन थीटा की वैल्यू ऑफ मेरे पास 8 बाई ऑफ 15 मिल जाए। अब यहाँ पर से फिर मैं इसके बाद कितना हुआ 8 बाई ऑफ 15 हुआ। अभी इसी अप्रोच से पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिखेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। तो ये 3 ऑफ कितना हो गया कॉस थीटा, और ये कौन सा हो गया 3 ऑफ साइन थीटा। ठीक, अगर मेरे पास यही वेलोसिटी ऑफ कौन सी है, मेरे पास डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 3 साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना हो गया r। तो ये हुआ 3 साइन थीटा की वैल्यू ऑफ कितना होगा मेरे पास यहाँ पर से परपेंडिकुलर, मतलब कितना 8, r की वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस अपॉन 15, और इधर से r की वैल्यू ऑफ कितना हो गया मेरे पास सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 15 कहाँ पे, ये साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी, तो जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी 8 बाई ऑफ स्क्वायर रूट 289, और इसके डिनोमिनेटर में भी कितना है स्क्वायर रूट 289 है। तो जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो 24 अपॉन ऑफ कितना हो गया 289 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो कितना होगी 24 अपॉन 289
89 होगी। कई लोग डायरेक्टली इस डिस्टेंस को लिख देते हैं, तो ये डिस्टेंस ओमेगा जो होता है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन ऑफ डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी को कंसीडरेशन करता है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 24 अपॉन 289 होगी। ठीक।